भारत की मिट्टी ने बहुत से सम्राटों के कदम देखे हैं, बहुत सी सेनाओं की तलवारें झेली हैं, लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, वो इतिहास को मोड़ देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जंग की जिसने भारत के भविष्य को पलट कर रख दिया। 3 लड़ाइयाँ, एक ही मैदान और मुगल साम्राज्य की बर्बादी की पूरी कहानी। स्वागत है आपका मुगलों की हार क्या हुआ पानीपत में। सन 1526 दूर फरगना से आया एक योद्धा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत का ताज चाहिए था और सामने था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम के पास 1 लाख की भारी भरकम सेना थी, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास थे घातक हथियार, तोपखाना। भारत की जमीन पर पहली बार बारूद की गूंज सुनाई दी। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान लहूलुहान हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली का सिंहासन लूट लिया गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, जिसने भारत पर 300 साल तक हुकूमत की। लेकिन यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये कहानी अंत की भी है। बाबर मर चुका था, हुमायूं अफगान और शेरशाह सूरी से हार कर भाग चुका था। फिर बड़ी मुश्किल से हुमायूं ने दिल्ली वापस ली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। अब गद्दी पर बैठा था 13 साल का बच्चा यानी अकबर। मुगलों के लिए मुश्किल का वक्त था, क्योंकि सामने था हेमू विक्रमादित्य, जो बंगाल से दिल्ली तक जीतता चला आता था। वो अफगान सेनाओं का नेता था और खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर चुका था। 5 नवंबर 1556 दूसरी बार पानीपत की धरती कांप उठी। हेमू की सेना भारी थी, मुगल पीछे हट रहे थे, लेकिन एक तीर ने हेमू की आंख को भेद दिया। वह घायल हुआ, सेना बिखर गई। बैरम खान ने हेमू को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया और वही हेमू का सिर कलम कर दिया गया। अगर हेमू जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन दूसरी पानीपत की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूत कर दिया। साल था 1761। अब न तो बाबर था और न अकबर और न ही औरंगजेब। अब था भारत में नया उभार, मराठों का। दिल्ली अब सिर्फ नाम की राजधानी थी, असली ताकत पेशवाओं के पास थी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने सबसे साहसी सेनापति सदाशिवराज भाऊ को अहमद शाह अब्दाली से लोहा लेने भेजा। अब्दाली अफगानिस्तान से आया एक क्रूर शासक, जो भारत में पहले ही 8 बार हमला कर चुका था। ये उसका 9वां और सबसे खतरनाक हमला था। अब्दाली के साथ नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला और रोहिल्ले। मराठों की सेना 2 लाख से ज्यादा थी, लेकिन रसद की भारी कमी। आपूर्ति लाइनें कट चुकी थी। भूखे प्यासे थके हुए सैनिक, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। 14 जनवरी 1761 पानीपत की धरती एक बार फिर रक्त रंजित हुई। लड़ाई शुरू हुई और विश्वासराव सदाशिवराज के भतीजे को गोली लगी। यही वो क्षण था जब मराठों का मनोबल टूट गया। सदाशिवराज भाऊ भी युद्ध में मारे गए। मराठों की सेना चारों तरफ से घिर गई। 40,000 से ज्यादा सैनिकों का नरसंहार हुआ, लाखों लोग गुलाम बना दिए गए। ये केवल युद्ध नहीं था, ये एक सभ्यता का पतन था। अब्दाली युद्ध तो जीत गया, लेकिन भारत से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो जान चुका था यह देश जीतना आसान नहीं है। 3 युद्ध, 3 साम्राज्य, 3 अलग अलग युग पर एक ही मैदान, पानीपत। पहला पानीपत मुगल साम्राज्य का जन्म, दूसरा पानीपत उसका पुनर्जन्म और तीसरा पानीपत उसका पतन। उसके बाद ना मुगल बचे, ना मराठे उठ पाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अगर मराठे जीतते तो शायद भारत एकजुट होता, शायद अंग्रेज कभी हुकूमत नहीं कर पाते। लेकिन इतिहास शायद नहीं देखता, वो सिर्फ परिणाम गिनता है, और उस दिन का परिणाम था भारत की हार। पानीपत की लड़ाइयाँ केवल तलवारों की टकराहट नहीं थी, वो भारतीय इतिहास की धड़कन थी। हर युद्ध ने हमें सिखाया कि अगर एकजुट न हुए तो हार तय है। आज भी पानीपत की जमीन उन सिसकियों को सुनती है जो इतिहास की किताबों में दब चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और भावनात्मक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इतिहास की अनकही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए आपके अनुसार पानीपत की कौन सी लड़ाई भारत के लिए सबसे निर्णायक थी।